खुदकुशी के लफ्जी माने खुद को हलाक करना है, यानी अपने आप को जानबूझकर किसी मुश्किल से तंग आकर मौत के हवाले करना। हर रोज हिंदुस्तान में कई अफराद खुदकुशी करते हैं। एक उम्र रसीदा खातून वरमगड्डा रेलवे गेट के करीब पटरियां अबूर कर रही थीं, ट्रेन की जद में आकर हलाक हो गयीं। आईनी शाहिदीन का कहना है कि ये खातून हादसाती तौर पर ट्रेन की जद में आ गयीं। भैया ये ऐसा ब्रिज नहीं गिरने की वजह से लोग तकलीफ में गरीबा मर जा रही। कोई आके कोई पूछने वाला है ना कोई करने वाला है। खाली मासूम से वो एक ट्रेन आके चले गए, दूसरी ट्रेन को जाने की सूरत पे बगैर आवाज करी गाड़ी आके मारे थी। अगर आप जी शऊर हैं और समझते हैं कि आपको सड़क पर चलने के लिए एहतियात बरतनी पड़ती है, तो आप किसी बस के नीचे नहीं चले जाते। आप अक्लमंद हैं, पटरियां दिखाई दे रही हैं, ट्रेन आ जा रही है, तो ऐसे में पटरियां अबूर करना खुदकुशी के मुतरादिफ है। आजकल हम में सब्र तहम्मुल की कमी, वसाइल की कमी, हमारी ख्वाहिशात का बेबहा होना ही एक अहम वजह है कि जिसकी वजह से लोग खुदकुशी करते हैं। जिनमें सब्र तहम्मुल नहीं होता वो हर मसले पर जज्बाती हो जाते हैं। इसमें ज़्यादातर घरेलू झगड़े, बीमारियों और मुसीबतों से तंग आ जाना, कारोबारी परेशानी, पसंद की शादी ना होना, अक्सर इम्तिहान में नाकामी की वजह भी खुदकुशी की अहम वजह बन जाती है। उमर रसीदा खातून पटरियां अबूर कर रही थीं, तो यहाँ खड़े लोग उन्हें जाते देख रहे थे, लेकिन उन्हें रोकने की किसी ने कोशिश नहीं की। अब इस खातून की क्या परेशानी रही होगी और उन्होंने पटरियां अबूर करना क्यों चाहा होगा, ये तो वही जानती थीं। लेकिन यहाँ अवाम को ये समझ लेने की जरूरत है कि पटरियां अबूर करते वक्त एहतियात से काम लें और जान लें कि ये कोई रास्ता नहीं, बल्कि यहाँ से गुजरना मौत को दावत देने के बराबर है। आपके लिए हुकूमत ने रास्ते बनाए हैं, सड़कों का बंदोबस्त किया है, साथ ही रेलवे हुक्काम ने शऊर बेदारी प्रोग्राम के जरिए अवाम को पैगाम दिया है कि खुली रेलवे लाइन्स को अबूर करने की कोशिश ना की जाए, ये खतरनाक हो सकता है, ऐसा करना अपनी जान गंवाने जैसा है। लेकिन लोग ऐसे पैगामात पर ध्यान नहीं देते। पुलिस ने केस दर्ज रजिस्टर करते हुए नाश्त को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाने मुंतकिल कर दिया है और जानने की कोशिश कर रही है कि खातून रेल की पटरियां क्यों अबूर कर रही थी। मेरे साथ भी होने वाला था। मैं एक ट्रेन समझ के मैं आगे बढ़ने वाला था, इधर साइड से ट्रेन जा रही थी, तो मैं समझा के उधर से ट्रेन जा रही बोल के सोचा था, आगे बढ़ने वाला था, फिर आगे से उधर से ट्रेन जा रही थी। एक कदम मैं पीछे डाला बस, नहीं तो मेरा भी इंतकाल होने वाला था। इंतकाल होने वाला था मेरा भी, मैं बच गया बस। इतना है, ऊपर वाला का शुक्र अदा है, मैं बच गया बस। यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं देने वाला है। एक आदमी को ठहरा करना जरूरी है यहाँ पे कि भाई ये ट्रेन आने वाली है, आप रुक जाओ। यहाँ बोलने वाले कोई भी नहीं है यहाँ पे। ये जाना कोई बड़ी बात, जान चले गई बस, फिर जान वापस नहीं आती। आप लोग जो भी है, इसके बड़े हैं, जो भी है जिम्मेदार है, आप लोग जिम्मेदारी उठाना जरूरी है। आम पब्लिक को आप मदद करना, ये आपका जिम्मेदारी है आपकी। आप जान चले गए वापस तो नहीं आती।